जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी के लिए बहुत बड़ी मैं जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, खास तौर पर जिनके पास में 15, 20 वर्ष 25 वर्ष पुराना वाहन है, ऐसे लोगों को। तो आपके पास में यदि ओल्ड व्हीकल है, यदि आप उसका पुनः पंजीकरण आने वाले दिनों में करवाना चाहते हैं या आप करवाने के लिए हाल ही में गए हैं आरटीओ में, तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे बहुत सारे लोगों को राहत भी मिलेगी, बहुत सारे लोगों के लिए आफत भी हो जाएगी। दोनों चीजें यहाँ पर हैं। अब जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास में कोई नो मनी प्रॉब्लम है, यानी कि पैसे की कोई दिक्कत है ही नहीं और वो गाड़ी अपना रखना चाहते हैं, तो उनके लिए तो गुड न्यूज हो जाएगी। और ऐसे लोग जो हैं जिनके पास में केवल अपना जॉब कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं और परिवार चला रहे हैं, अपना रोजी रोटी, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर आफत भी हो जाएगी। तो केंद्र सरकार का जो फैसला है, ये वहां पर अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं तो आपके समझ में आए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। भाई और बहनों, आप सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने अब बता दिया है कि आप 20 वर्ष हो या 25 वर्ष हो, आप अपना पुराना वाहन आसानी से चला सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। बस एक मेरी छोटी सी शर्त यह है कि आपको फीस अब पहले से ज्यादा देनी होगी। वो भी कितनी ज्यादा? आपको डबल फीस का भुगतान करना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इसीलिए मैंने बोला था कि जिनके पास में पैसे की दिक्कत नहीं है, जो लोग अपर कास्ट के हैं, तो ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, उनको गाड़ी अपने चलाने से मतलब है, तो पैसे का भुगतान कर देंगे। लेकिन जो लोग छोटे लोग हैं, जिनके पास इतना पैसे नहीं है करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में, तो उनके लिए यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। चलिए समझाते हैं आपको। तो केंद्र सरकार ने एक नया गजट नोटिफिकेशन जारी करके सभी प्रकार के जो 2 व्हीलर हैं, 3 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, ऐसे सभी वाहनों के जो पुनः पंजीकरण, री रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उसको बढ़ा दिया है। तो अब मैं आपको फीस बता देता हूं तो आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। भारत सरकार ने अब, हाँ पहले नोट कर लीजिए, दिल्ली एनसीआर में यह नियम लागू नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर को छोड़ करके देश में लागू होगा। दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, स्टे लगाया है, तो उसके वहां पर कोई नियम लागू नहीं हो रहा है। तो यदि आपके पास में 2 पहिया वाहन है और आप उसका री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं 20 वर्ष से अधिक जिसकी उम्र है, और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये 20 वर्ष से अधिक उम्र के वाहनों के लिए ही है। तो नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप। बाइक के लिए आपको अब 2000 रुपए देना पड़ेगा, पहले केवल 1000 रुपए देना पड़ता था री रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो फीस डबल बढ़ गई, 1000 के बजाय 2000 हो गई। अब समझिए, 3 व्हीलर है तो पहले 2500 रुपए था, अब उसको बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। सेम ऐसे यदि आप पास में 4 व्हीलर है, कोई कार है, जीप है, स्कॉर्पियो, बोलेरो, कोई इस प्रकार की 7 सीटर भी व्हीकल है, पहले उसकी फीस थी 5000 रुपए पुनः पंजीकरण करवाने की, अब उसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया, इनकी जस्ट डबल कर दिया। 100% इंक्रीमेंट हो गया है। कोई अगर आप विदेश से गाड़ी ले आ रहे हैं, 2 पहिया है, इंपोर्टेड बाइक है, तो उसके लिए पहले आपको 10,000 देना पड़ता था, अब उसको 20,000 देना पड़ेगा। ऐसे ही यदि आप कोई बाहर की गाड़ी, इंपोर्टेड कार है, तो उसका रजिस्ट्रेशन पहले 40,000 में होता था, अब उसका रजिस्ट्रेशन 80,000 में होगा। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि आपको फीस जस्ट डबल देनी पड़ रही है। सेम ऐसे अगर कमर्शियल हैवी व्हीकल है तो उसके लिए, या अदर व्हीकल है तो उसके लिए पहले 6000, अब उसको 12000 देना पड़ेगा। और ये जो फीस बढ़ोतरी है, सेंट्रल मोटर व्हीकल लॉ 1989 के सेक्शंस में अमेंडमेंट, रूल्स में अमेंडमेंट करके फीस बढ़ाई गई है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो पूंजीपति हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी गाड़ी रखना चाहते हैं, विंटेज व्हीकल है तो उसका अलग रूल है। तो फीस काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, चाहे इंपोर्टेड व्हीकल हो, चाहे घर की यानी स्वदेशी गाड़ी हो। अगर 20 वर्ष से अधिक उम्र है तो आपको जस्ट डबल फीस अब देनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, गजट नोटिफिकेशन, उसको मैं आपको दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा ग्रुप में। और जो लोग छोटे लोग हैं उनको भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी यदि आप पुरानी गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो भारत सरकार का कहना है कि हम ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाएं, पुरानी गाड़ी को। हम चाहते हैं कि पुरानी गाड़ी सड़कों पर ना दिखे।
तो इसीलिए ऐसा नियम लगाया जा रहा है, लोगों को हतोत्साहित यहाँ पर किया जा रहा है कि ज़्यादा फीस बढ़ाई जाएगी तो बहुत सारे लोग पुनः पंजीकरण नहीं करवाएंगे, गाड़ी को नहीं चलाएंगे रोड पर। तो सरकार का यही मकसद है। और अगर यदि आप पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाते हैं तो आपको एक स्क्रैप सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट के दम पर आप नई गाड़ी परचेज करेंगे तो आपको रोड टैक्स, आरटीओ टैक्स जो होते हैं वहाँ पर कंसेशन भी देखने को मिलेगी, और एक शोरूम प्राइस में भी डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये नया नियम है, इसको मैंने आपको जानकारी दे दी है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं, वो साझा करें कमेंट सेक्शन में। मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, आप सभी के क्वेश्चन का आंसर भी करूँगा। पर्सनली हमसे आप बातचीत करना चाहते हैं तो @टेक्निकल ट्रांसपोर्ट ज्ञान पर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिए, आज ये बातचीत करते हैं वहाँ पर। और टेलीग्राम, व्हाट्सअप दोनों का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए सभी अपने फैमिली में, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। अभी तक यहाँ तक देखा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।